क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां। मुझे लगा कि तुम निगत हो, लेकिन तुम तो लैला हो। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। आंखें खराब हो गई हैं क्या आपकी? मुझ में और लैला में फर्क नजर नहीं आया आपको? उसी मर्द की ससुराल में इज्जत है जिस मर्द की इज्जत घर में भी। तुम्हारी बीवी की गलत हरकतें ना तुम्हें ससुराल में बेवकूफ कर रही हैं। मेरे माँ बाप हैं, घर के बड़े हैं, और अगर उन्हें तुम्हारा रवैया ठीक नहीं लगना तो यार मेरे लिए मुश्किल होगा तुम्हें सपोर्ट करना। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ सिद्रा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है बताओ मुझे। नहीं वो मैं चाची चाची डर गई है तो। किससे डर गई? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। हाँ बताओ, किससे डरी हो तुम? चाची वो कहती है कि छत पर जिन है जिसने मेरा दुपट्टा खींच लिया। तब कुछ भी बोलती रहती है, अजीब सी बातें करती रहती है। ये क्या कह रहे हैं ज़िशान? नहीं वो असल में ये पढ़ती वढ़ती है नहीं, बहाना करके छुट्टी कर लेती है। अभी किताबें सामने रखकर अपने ख्यालों में घूमती, तो मैंने देखा तो डांट दिया कि पढ़ क्यों नहीं रही। कहती छत पर जिन्हें मुझे पढ़ने नहीं देते। मतलब कुछ भी। मेरी बात सुनो, जिन विन कुछ नहीं होते, और अगर होते भी हैं ना तो वो मासूम बच्चों को तंग नहीं करते, सिर्फ गंदे और ख़राब बच्चों को तंग करते हैं। आ जाओ बेटा। चाची चाची मैं बड़ा हूँ ये समझ के डांटा था। आप ये फुजूल में मेरी शिकायतें लगाएगी, आप प्लीज इस पे यकीन मत कीजिएगा। सब जानते हैं ये खुद कहानियां बनाती है। आप फिक्र मत करो ज़िशान, मैं झूठ पर यकीन नहीं करती, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है बताओ मुझे। ऐसे थोड़ी डरते, जिन कुछ नहीं होता। सिद्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी कि चाची के साथ गप्पे मारने के लिए? नहीं नहीं सिद्रा, गप्पे नहीं मार रही थी, डर गई थी। पता नहीं, आप पूछे इससे क्या हुआ है। मुझे पता है क्यों डर गई थी। जाओ तैयारी करो, चलो। तुम परेशान ना हो। भाभी, बच्चियों का थोड़ा ख्याल करें। क्या मतलब है इस बात का लैला? क्या मैं बच्चियों का ख्याल नहीं रखती? मेरे ख्याल की वजह से इतनी बड़ी हुई है। राशिदा। जी अम्मी। अम्मी। क्या हुआ मेरे चांद को? बस अम्मी पढ़ पढ़ के थक गया, सोचा आपके पास आके बैठ जाऊं। मेरा बच्चा, फ्रूट खाओगे? फल है आपके पास? हाँ, तुम्हारे अब्बा से मंगवाया था मैंने।
तुम्हारे और शफक के लिए छुपा के रखा है। You're the best, अम्मी। ऐसे अम्मी, वो लैला चच्ची के बारे में कुछ पूछना था मैंने। थोड़ी तेज लगती है मुझे, है ना? हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। उसको बड़ा मॉडर्न समझती है और हमें समझती है हम जाहिल हैं। और एक तुम्हारे अब्बा। खैर छोड़ो, बस खाओ तुम। मेरी अम्मी इतना खूबसूरत और समझदार कोई नहीं। नहीं है रास्ता चच्ची, नहीं लैला चच्ची। एक बात बताओ, तुम्हें तो कुछ नहीं खाना लैला ने? नहीं, बस सिद्रा का तो आपको पता है अम्मी, पढ़ती बढ़ती है नहीं, बेवकूफ सी है। छत पे थे और मैंने एक बात पे डांट दिया। लैला चच्ची आ गई जी, यूं देखने लगी जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। क्यों भाई, तुम कुछ क्यों गलत करोगे? एक तो लैला का ना अपना ही दिमाग खराब है। तुम्हारे चाचा को फांस के शादी कर ली और सबको समझती है अपने जैसा। मेरे बेटे के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी ना तो खैर नहीं है उसकी। अम्मी, मैं तो ऐसी बात कर रहा था, आप नाराज हो गई। रिलैक्स। अच्छा ये बताएं कि अलमारी में क्या क्या है? वो चॉकलेट्स हैं जो नादिर मामू लाए थे। बहुत चालाक हो वैसे तुम। वो पड़ा है बैग, लेकर आओ। खोलो खोलो। सारी नहीं लेकिन। हाँ सिद्रा, क्या कह रही थी लैला? क्या हुआ है? क्या? अम्मी वो जल्दी बोलो, मुझे दादी के लिए जो शानदार भी बनाना है। वो जिशान भाई कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? कि ठंडे पानी की बोतल ला दो। तो ले जाती ठंडे पानी की बोतल। तुम्हारे बड़े भाइयों जैसा है। अम्मी वो मुझे हर वक्त काम का बोलते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। मुझ पे हुक्म चलाते हैं, रोब झाड़ते हैं मुझ पे। जहर लगता है मुझे, वो तंग करता है मुझे। बकबक बंद करो सिद्रा अपनी। जानती हो ना जिशान सबका लाडला है, दादी का, दादा का, चचा का, सबका। अम्मी वो मुझे तंग करते हैं, आप समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ सिद्रा। भाई कजन्स करते हैं बहनों को तंग। तुम अपनी नालायकी छुपाने के लिए ना इधर उधर के किस्से मत गढ़ा करो। पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे अमीर, इतना सोच के आ रहे हो? रफ़ीक अंकल से मशवरा करो, सोना ज़मीन है सोना। वो कभी नहीं मानेंगे। तुम कहो तो मैं बात कर लूँ। दफ्तर में है क्या? दफ्तर फैक्ट्री कम कम ही आते हैं आजकल। वो जब सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है तो फैसला करने का इख्तियार भी दें। वही तो नहीं देते। वो कारोबार इकट्ठा रखो, घर एक रखो, यही उसूल है उनके। हालांकि सबसे ज़्यादा काम मैं करता हूँ। दफ्तर, फैक्ट्री, कारोबार सब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फैसला करने का इख्तियार सिर्फ अब्बा जी के पास है। तो बात करो अंकल से, जिसका जो हिस्सा बनता है दें और खुद अल्लाह करें। उनसे ऐसी बात की ना मैंने तो सबसे पहले मुझे ही बेदखल करके घर और कारोबार से बाहर निकाल करेंगे। हालांकि इस कारोबार में सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे ही हैं। मजीद का तो कोई ख़ास शेयर है नहीं है ही, वो तो बस भाई होने की तनख्वाह ले रहा है। भाई अमीर, मेरा तो तुम्हें मशवरा यही है, क्या वक्त आ गया है कि हर कोई अपने हिस्से का बोझ खुद उठाए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो घर तंग, और जब कारोबार बड़ा हो जाए तो दिल तंग हो जाते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से सुशी लाया हूं। बंदा सलाम ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
शौहर थका और ऑफिस से आया और कुछ नहीं तो प्लेजर में गर्मजोशी पैदा कर लेती। तुम शुक्र करो कि तुमसे बात करी, बिल्कुल मूड नहीं था मेरा। तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए लाया तो मैं ये सुशी। क्या जरूरत थी लाने की? मैं खाना ले आई थी ना घर से। तुम्हें मनाने की जरूरत थी? ये गजरे वगैरह आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए सुशी लाया। तुमने तो पैसे भी कुछ नहीं खाया होगा ना? बिल्कुल फ्रेश है, जल्दी से खा दो। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपा कर लाया। तुमसे मेरे लिए लाया हो? हाँ, हमारे घर वालों को ये सुशी वुशी नहीं पसंद। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आप चोरों की तरह कमरे में अकेले खाना। तुम उनकी फिक्र ना करो, हमीद भाईजान और मजीद भाईजान अपनी बेगमात के लिए बहुत कुछ छुप छुप कर लाया करते थे। तुम सुशी एंजॉय कर। अच्छा, अब मैंने ना एक बात। बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो कपड़े धोने में और खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद किया करूंगा। आज ऑफिस ब्रेक में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो आधा शेफ और पूरा धोबी तो मैं बन चुका हूँ। कल मेरी छुट्टी है, तो घर वालों के लिए खाना बनाए। कैसा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तुम देखती जाओ। क्या देख रही हो? उठाओ, उठाओ और जाके डस्टबिन में फेंको। सुना नहीं तुमने? उठाओ और जाके डस्टबिन में फेंको, समझी? लैला जी, अब कपड़े बर्बाद नहीं करने हमने, सिर्फ वाइट कपड़े अलग करते हैं और कलर कपड़े अलग। चलो। ओके। चलो, हेल्प करो। ये हाथ से धोएंगे, मैं खुद धोऊंगा। मेरी शर्ट है। ये भी? हाँ, ये भी दे दो। चले। शेफ, नहीं, थोड़ा है यार, कपड़े कम है। आधा कप? अब मैंने ये भी नहीं कहा कि कपड़े हैं ही नहीं। एक कप? हाँ, ओके। अच्छे कपड़े धो लेते हो? बिल्कुल। खाना भी बना लेते हो? हाँ, खाना भी बना लेता हूँ मैं। घर की सफाई? घर की सफाई करवा लेंगे तुम्हारे साथ। हो गए? तब लाओ। रेडी। ओके। तेरे आ जाने से दिल धड़कने लगा, मेरे मैखाने में तू झलकने लगा। ये हाल दिल किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं, किससे लड़ूं। एक आसरा दरकार है, मुझे हो गया प्यार।
वो जमीला कहाँ थी तुम? काटो आके ये सब, खत्म करो काम। बाजी। लैला बाजी कहाँ है? जी वो और केस भाई तो मिलकर कपड़े धो रहे हैं। क्या सुन रही हो तुम? हद हो गई है भाई। अमीत तो एक गिलास पानी का नहीं पीते और कैस लैला के साथ कपड़े धुलवा रहा है। तो सही करते हैं हमारे घर के मर्द भाभी। मर्दों का रुतबा बुलंद होता है औरत से, और मर्द इन कामों के लिए थोड़ी बने कि घर के काम करे। मैं इसीलिए मजीद को कोई काम नहीं करने देती। वैसे ना हमने अपने शौहरों की आदतें बहुत खराब करके रखी हुई हैं, और कैस लैला की आदतें खराब कर रहा है। तुम ऐसा करो, खाने की तैयारी करो, ये चाय मैं ले जाती हूँ। हटा। अस्सलाम वालेकुम नुज़र बाजी, कैसी हैं? कैसी हैं भाभी? मैं ठीक ठाक। और फैसल बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक मामी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। भाई कैस और लैला को बुलाना था ना, बताओ कि बहन आई है और वो राशिदा कहाँ है? अम्मी वो राशिदा असल में आज उसकी दोपहर की खाने की ड्यूटी है ना, तो वो बना रही है। और कैस और लैला वो तो क्या भाई अजीब पागल बना के रख दिया कैस को लैला बेगम ने। क्या हुआ? पीछे सहन में कपड़े धो रहे हैं दोनों। अब बताएं नुज़र बाजी, कपड़े धोना भला कोई मर्दों का काम होता है? कैस कपड़े धो रहा है? अम्मी क्या कर रहा है कैस? आप समझाती नहीं है उसे? समझाया था, बल्कि डांटा था तुम्हारे अब्बा जी ने। अब पहले तो वो लैला मैले कपड़े उठा के मैके ले गई धुलवाने, और अब कैस को कपड़े धोने पे लगा दिया। जन मुरीद बनाकर रख दिया मेरे बच्चे को। कोई बात नहीं नानी जान, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बेटा घर के कामकाज करना, खाना बनाना और कपड़े वपड़े धोना, ये सब मर्द थोड़ी करते अच्छे लगते हैं। अगर औरतें ऑफिस में काम कर सकती हैं तो मर्दों को भी घर में काम करने तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। और हमारे तो नबी की सुन्नत भी है। हमारे घरों में ऐसे नहीं होता। कभी अपने अब्बा को काम करते देखा? दिल तो आपका भी चाहता होगा कि घर में अब वो हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये सदरा और मारिया किधर हैं? मुझे मिलने नहीं आई। मैंने उन्हें कहा भी था कि फुप्पो आई आके मिल जाओ, लेकिन आजकल के बच्चे बात ही कहाँ सुनते हैं। और शफक, पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है फैसल भाई। मैं जरा जीशान से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा जाओ, लेके जाओ, मिलाओ जीशान से। आ जाए फैसल भाई। जमीला जी कैस भाई? आज मैं और लैला डिनर बना रहे हैं। जी कैस भाई। तो बताएं बेगम, आज हम क्या बना रहे हैं? शेफ साहब तुम्हें आंटी बताती है। कोई मसला नहीं, हम आंटी से जाकर पूछ रहे थे आज वो क्या खाना पसंद करेंगी। चलो बेगम। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कब से आई हुई हूँ, मिलने तक नहीं आया है। कपड़े धुल रहे हैं, खाना पकाया जा रहा है, ये हो क्या गया है कैस को? आ जाने दो, दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका। अब्बा जी मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की घर का हशर नशर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। मिल गई है फुर्सत बड़ी बहन को आके सलाम करने की। सॉरी आपा, थोड़ा बिजी था। अच्छा अम्मी, हमें आज बताएं कि खाने में क्या बनेगा। क्यों, तुमने नौकरी और दफ्तर छोड़ के घरदारी संभाल ली है? नहीं अब्बा जी, मैं तो बस वैसे ही शौकिया बनाना चाह रहा था इसके साथ। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे ये जो नए नए शौक पैदा हो रहे हैं ना तुम में, क्या तुम्हें खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? हैं, खाने बनाए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। अब्बा जी इसमें खानदान की इज्जत कहाँ से आ गई? मैं तो उसकी। चुप करो। और बेटा तुम सुनो, अगर तुमने काम नहीं करना तो मत करो। कम से कम अपने शौहर को शौहर का दर्जा तो दे सकती हो, या वो भी नहीं कर सकती? कैसे हो तुम? अब ठीक, तुम कब आए?
काफ़ी देर हो गई। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस पढ़ाई और गेमिंग वगैरह। हाँ, फुटबॉल खेलना छोड़ दिया तुमने? हाँ यार, वो बहुत वक्त ज़ाया होता है। जिम चला रहता हूँ कभी कभी। कॉम डाउन, क्या हो गया है? पर्सनल चीज़ें होती हैं लोगों की यार, क्या कर रहे हो? सॉरी। वैसे कज़न हूँ, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। स्मोकिंग करते हो तुम? नहीं, मैं नहीं पीता। हमाद पीता है, दोस्त है मेरा, उसी के रह गए थे सिगरेट। अच्छा, अब प्लीज़ अब नीचे जाके सबको गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता। फजूल में सारे खानदान वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सॉरी यार, मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे घर वाले इतने रिजिड होंगे। जरा बात पर इशू बना लेंगे। मैं तुम्हारे खानदान के लिए फिट नहीं हूँ। ऐसा मत कहो यार लैला, तुम रो रही हो। लैला, अभी वक्त ही कितना हुआ यार, तो फिट हो जाओगी मेरे खानदान में। और अगर ना हो सकी तो? परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। कैसे? मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तुम मेरी मदद करो, ये किसी को पसंद नहीं आता। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते हम? कैसे सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। सोचता हूँ। नाना के घर तो मैंने देखा है कि लोग खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर ज्यादा नजर रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और अम्मी, आप भी वहां वैसे ही हो जाती हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? आप क्यों कैस मामू और लैला मामी के मामलात में दखल अंदाजी कर रही थी? भाई है मेरा छोटा, अगर कोई गलती करेगा तो समझाना उसको मेरा फर्ज है। अव्वल तो मामू कोई बच्चे नहीं है जो उन्हें समझाया जाए, और दूसरा वो कुछ गलत कर भी नहीं रहे थे। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तौर पर गुजारने का हक है। अच्छा, ज्यादा बुजुर्ग मत बना करो मेरे। आप हमीद मामू और निगत मामी को बताएं कि जीशान की सरगर्मी पर जरा नजर रखें। क्यों, क्या हुआ? मैं उसके कमरे में गया था, कुछ उसकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है। अच्छा, करती हूँ बात उनसे। वैसे उनका अपना मामला है। अजीब बात है, जिस बात पे आपको बात करनी चाहिए उसे आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, और कैस मामू के अपनी बीवी के हाथ बढ़ाने पर इतना अवहेला कर रही थी। सुने, आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? नुजरबाजी आई थी और फैसल भी। वैसे हमीद, फैसल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पढ़ा लिखा है, लायक है, खुश शक्ल है। ये बताना था तुमने मुझे। नहीं, ये तो मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया। बताना तो मेरे आपको कैस और लैला के बारे में था। पता है आपको, कैस मियाँ आज लैला की खिदमत करते हुए पकड़े गए। पहले उसके साथ कपड़े धुलवा रहा था, फिर खाना बनवाने लगा। अब्बा जी, नुसरत बाजी, अम्मी ने खूब क्लास ली, बड़ा मजा आया। दिमाग खराब हो गया कैस का। तो तुम जरा जाके मेरे लिए कप चाय तो बनाओ। हाँ, कभी मेरा भी ख्याल कर ले, कैसे ही सीख ले। ये बना दो, वो बना दो, चाय ले आओ।
ये क्या है? दूध? कॉफी बना रही हूँ। तो मुझे भी दिख रहा है कि दूध है। अभी मैं देख के गई हूँ, दूध नहीं था। तुमने दूध छुपा के रखा हुआ था? आप क्या कह रही हैं? मैं छुपा के क्यों रखूंगी? तुम दूध की चोरी किया करती थी, अपने और अपने मियाँ के लिए दूध छुपा के रखा हुआ था। चोरी दूध? आप क्या कह रही हैं? भाभी आप मुझे खुद बताएं, जब से इसकी शादी हुई है तब से दूध का मसला हुआ है ना? कह तो तुम ठीक रही हो भाई। देखो, अगर तुमने अपने मियाँ के लिए कॉफी शॉफी बनानी होती है ना, तो अपने लिए अलग से दूध मंगवा लिया करो। जो सब घर वालों के लिए राशन आता ना, उसमें से डंडी मारने की जरूरत नहीं है। कॉफी बनाने आई थी, मैं नहीं जानती थी कि चोर बना दी जाऊंगी। ये दूध पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, मैं नहीं जानती किसने रखा है। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खरीद सकती हूँ, इतनी हैसियत है मेरी। अजीब लोग हैं। देख रही हो जरा, अब जाके कैस को भड़काएगी। आग भड़काएगी? रंगे हाथों पकड़ा है उसको। नहीं बेड़ी भड़काने वाली। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम कॉफी बनाने गई थी? बस बहुत हो गया है कैस, मैं अब मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंकल बड़े हैं इसलिए मैं सह गई, लेकिन रास्ता भाभी, निगत भाभी। क्या कहा उन्होंने? चोर। क्या? और मैंने कोई जेवर या पैसे नहीं चुराए, दूध चुराया है मैंने, दूध। पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से कभी डील नहीं किया। कॉफी बनाने चले, अपने घर के लोगों को कोई इस तरह कहता है? इससे खाने पीने की चीजों पे कौन झगड़ा करता है? चोरी बना दिया, हद हो गई। बात करता हूँ मैं उनसे। क्या बात करोगे और किससे करोगे? तुम्हारी चलती ही कहाँ है इन सबके सामने? अब रहने दो कैस, प्लीज। अब्बा जी, आप कह रहे थे कि लैला मेरी इज्जत नहीं करती, लेकिन मेरी बीवी की ये इज्जत है कि निगत भाभी और राशिदा भाभी उसे चोर कह रही हैं। नहीं, वो कोई यतीम है, मस्कीन है या फकीर है जो ऐसी हरकत करेगी? दोनों से बात करूंगा, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। लेकिन अब्बा जी, बात करने से पहले सोचना तो चाहिए ना एटलीस्ट कि वो बात क्या कर रही हैं। चलो क्या हो गया, बड़ी भाभियां हैं, अगर कुछ कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई? तुमने तो अपनी बीवी की जरा सी बात दिल पर ले ली। अम्मी, क्यों दिल पर ना लूं मैं? इज्जत है वो मेरी। इज्जत है तुम्हारी, बड़ी इज्जत करती है ना तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की। अब्बा जी, अब प्लीज। आसार ठीक नहीं लग रहे मुझे। ये लड़की जरूर घर में दरार डालेगी। अल्लाह ना करे। क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह ना करे, दुआ करो। मगर तुम राशिदा और निगत से बात करो कि आखिर ये माजरा है क्या। लैला खाते पीते घराने की लड़की है, वो ऐसी छोटी हरकत नहीं कर सकती। हाँ, करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई मसला है तो बता दो। नहीं, कोई मसला नहीं। कितने साल हो गए हमारी शादी को राजदा? 17। कुछ और मैं सीखा हूँ या ना सीखा हूँ, इन सालों में अपनी बीवी का चेहरा पढ़ना तो मैं सीख गया। इसलिए बताओ अगर कोई बात है तो। नहीं, बस वही घर के औरतों के छोटे मोटे मसाइल। आपको बता के क्या मैं बोर करूं। सिद्रा की पढ़ाई कैसी जा रही? वैसी जैसी इतने सालों से जा रही है। किताबें सामने रख के पता नहीं किन ख्यालों में गुमसुम रहती है।
पहले तो कैस पढ़ा दिया करता था, फिर ज़िशान से मदद ले लेती थी, मगर अब तो वो लड़की मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। कहती मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं सोच रहा था कि लैला से कहूँ सिद्रा को पढ़ा दिया करे, पढ़ी लिखी लड़की। कोई ज़रूरत नहीं है, एकेडमी में डाल देंगे या फिर कोई घर में ट्यूटर लगवा लेते हैं। बस ये लड़की जैसे तैसे FA BA करे, मैं इसकी फौरन शादी कर दूंगी। अभी बच्ची है मेरी बेटी और तुम शादी तक पहुंच गई, और मैं नहीं किसी एकेडमी में भेज रहा। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फीस दूं। मैं लैला से खुद ही बात कर लूंगा। तुम औरतों की तो आपस में जेलसी नहीं खत्म होती। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हल कर दूंगी, और किसी से शेयर नहीं करूंगी। बताओ मुझे, और डरो नहीं। चाची, मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो मैं पढ़ाई नहीं होती मुझसे, पढ़ा नहीं जाता मुझसे, हर सब्जेक्ट में फेल हो रही होती हूँ मैं, इसलिए रोना आ गया। बस यही बात है? यही बात है। इधर देखो मेरी तरफ। जी, उस दिन तुम डर के भागी थी ना, ज़िशान था तुम्हारे पीछे। मुझे नींद आ रही है, मुझे रूम में जाना है। बैठ जाओ वापस, बैठो इधर मेरे पास। सिद्रा प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम ज़िशान से डर? नहीं नहीं, वो मैं खुद से डर गई थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे अंदर जाना है, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। क्या कहें रिश्ते या खुद गर्जियां।